Assalamualaikum students, here is your host Advocate Sethi. Today's topic is about elements that make a language. Topic number 3. वैसे तो बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक प्रॉपर लैंग्वेज बनाने में मददगार साबित होते हैं, लेकिन इस टॉपिक में आपको 3 मेन एलिमेंट्स के बारे में बताया जाएगा जिनमें वर्ड्स, ग्रामर और स्पीच एंड राइटिंग का जिक्र किया गया है. लेट्स हैव ए लुक ऑफ इंट्रोडक्शन. The most basic element of a natural language is its words. The rather fluid rules governing the usage of the words are generally called its grammar. Firstly, meanings ascribed to words change constantly. Secondly, grammar is no longer thought of simply as a set of rules governing structure and usage. Rather, grammar is seen as a way to describe what can be observed as recurring language patterns and the way those patterns function in different cultures and subcultures. कुदरती ज़ुबान का सबसे बुनियादी अंसर इसके अल्फाज होते हैं. अल्फाज के इस्तेमाल पर काबू पाने के लिए कवायद को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने का नाम ग्रामर होता है. ज़बान और सकाफ़त आपस में जुड़े हुए हैं. एक ख़ास ज़बान आम तौर पर लोगों के मखसूस ग्रुप की निशानदेही करती है. जब आप किसी दूसरी ज़बान से बातचीत करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस सकाफ़त के साथ भी बातचीत कर रहे हैं. Here is the first element of language is word. Generally, a word does not look, sound or feel like the thing it denotes, but as the word's meaning is already known to both sender and receiver. This does not matter. Whenever a word is used, it represents the things that is known to represent. जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स ABC से मिल के बनते हैं और उन वर्ड्स को जोड़ने से एक सेंटेंस बनता है. इसलिए अर्ली एजेस में बच्चे को सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स सिखाए जाते हैं. जब आपकी अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स पे ग्रिप हो जाती है तो आप सेंटेंसेस बहुत आराम से बना लेते हैं. सेकेंड एलिमेंट इज़ ग्रामर. Despite the invaluable assistance provided by the context in which they are used, words still require some further help to do their job effectively. That help comes in the form of grammar. Grammar influences the order in which words appear and also dictates small but important changes in their form, which add vital temporal or relational information. अल्फ़ाबेट सीखने और वर्ड्स बनाने के बाद सबसे पहला स्टेप ग्रामर का होता है, जिसमें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेजेस, टेंसेस और बहुत सी चीज़ें सीखते हैं. चूँकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, इसलिए हमें इसको सीखने के लिए ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है. जब तक आप ग्रामर अच्छे से नहीं सीखते तब तक ना आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ना समझ सकते हैं और ना ही कॉन्फिडेंस ला सकते हैं लिखने में. अल्फाज को मुसर तरीके से अपना काम अंजाम देने के लिए मज़ीद कुछ मदद की ज़रूरत होती है और वो मदद हमें ग्रामर की शक्ल में मिलती है. ग्रामर उस तरतीब को मुतासिर करता है जिसमें अल्फाज ज़ाहिर होते हैं और इनकी शक्ल में छोटी लेकिन अहम तब्दीलियों का भी हुक्म देते हैं जो अहम दुनियावी या मुतलका मालूमात को शामिल करते हैं. थर्ड एलिमेंट इज़ स्पीच एंड राइटिंग. The knowledge of words and grammar allows the creation of properly organized groups of words, which together with the context provide very useful information to the receiver. Alphabets, words, grammar. जब इन तीनों चीज़ों पे आप ग्रिप हासिल कर लेते हैं तो स्पीच और राइटिंग ईजी हो जाती है. आप अच्छी लैंग्वेज में अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं. अल्फाज और ग्रामर का इल्म अल्फाज के मुनासिब तौर पर मुनज़्ज़म ग्रोहों के तख्लीक की इजाज़त देता है, जो साको सबाक के साथ मिलकर वसूल करने वाले को बहुत मुफीद मालूमात फ़राहम कर सकते हैं. जैसे इस वक्त मैं आपको इस वीडियो में एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में बता रही हूँ. These three elements, words, grammar, speech and writing, are the base of a language.
Remember me in your prayers. Stay safe, stay tuned. Keep subscribing the channel Fakhre Wakalat. Give your feedback at fakhrewakalat@gmail.com. Your host, Advocate Sethi.